जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया ने अपने एफडीआई रूल्स को चेंज कर दिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए, और ये जो रूल्स चेंज हुए हैं वो मेनली चाइना के लिए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में कोई भी एफडीआई नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद आईएमएफ के लोन पर जीते हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया था अपनी नेबरिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना का गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। तब गवर्नमेंट ने कर दिया था अगर कोई भी एफडीआई इन नेबरिंग कंट्री से आता है तो उसको 100% गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। बट लेकिन अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया इसको। सो गवर्नमेंट ने कहा अगर अब 10% का नॉन कंट्रोलिंग स्टेक कोई भी चाइना की कंपनी इंडियन कंपनी में खरीदना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगेगी। और गवर्नमेंट ने टाइमलाइन में भी चेंजेस किया। पहले परमिशन आने में 12 महीने या उससे भी ज़्यादा लग जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी टाइमलाइन दे दी है 60 डेज की। और पहले कोई भी सेक्टर में अगर चाइना ने निवेश करना होता था इंडिया में तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लगती थी। बट लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, सोलर एंड कैपिटल गुड्स। सो गवर्नमेंट चाहती है इन सेक्टर में चाइना का निवेश इंडिया में आए और इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में आगे बढ़े। मैं इस वीडियो में आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा उन स्टॉक्स की जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा इन चेंज हुए एफडीआई रूल से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला वो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कंपनीज को होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज है जिनमें आज भी चाइना डोमिनेट करा, और आगे हम अगर इंडिया ने उसमें आगे जाना है तो हमें चाइना से एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी बेनिफिशियरी बन जाता है एफडीआई रूल्स के चेंज होने का। और जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन असेंबलर्स हैं, वो अब ज्वाइंट वेंचर्स कर पाएंगे चाइनीज कंपनीज के साथ डिस्प्लेस बनाने के लिए, कैमरास बनाने के लिए, मॉड्यूल्स बनाने के लिए, पीसीबीज बनाने के लिए, ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन पाए। इसलिए आप डिक्सन टेक को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि इसका ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर है चाइनीज कंपनीज के साथ। अब एफडीआई रूल्स के चेंज होने के बाद ये नए ज्वाइंट वेंचर्स कर पाएगा और अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा स्केल कर पाएगा। नेक्स्ट कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये दोनों कंपनी एसीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनको अब चाइना से इजीली एसी के टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट का अर्ली एक्सेस मिलेगा। इनको दोनों कंपनीज के लिए काफी ही पॉजिटिव बात हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें चाइना पर इंडिया की बहुत ज्यादा निर्भरता है। उसको इंपोर्ट करने को लेकर भी आसानी होगी नए एफडीआई रूल्स के मुताबिक, और टेक्निकल जेवीज भी कर पाएंगी केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज। आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्टर है जिसको बेनिफिट होगा वो है सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल। और इंडिया का टारगेट भी है जल्दी से जल्दी इंडिया को क्रूड ऑयल से मुक्त करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। और इस एफडीआई में गवर्नमेंट ने स्पेशली मेंशन किया है जो भी कंपनी सोलर सेल्स, पॉली सिलिकॉन और इग्नोट वेफर में काम करती है उनको जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले, ताकि क्योंकि इंडियन सोलर एनर्जी और इंडिया के टारगेट सोलर को लेकर बहुत ही बड़े हैं। अभी भी इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा चाइनीज टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। एफडीआई के रूल्स बदलने के बाद डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी चाइनीज कंपनीज के साथ काम करने में। इसके लिए आप टाटा पावर को अपने रडार पे रख सकते हो और प्रीमियम एनर्जीज को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही कंपनीज सेल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। नई जेवी आने के कारण ये टेक्निकल कोलैबोरेशंस कर पाएंगी। इनको टेक्नोलॉजी का जल्दी एक्सेस मिल सकेगा। दोनों ही कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है, और वारी एनर्जीज के लिए भी ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इनको भी इजीली एक्सेस मिल पाएगा सोलर में लगने वाले कंपोनेंट्स को लेकर। इन तीनों स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है ईवी सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज। जो फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट ने किया है 60 दिनों में जो अप्रूवल मिलेगा उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ईवी सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। जो ईवी में काम करनी चाहती है, कंपनियां चाहती हैं ईवी में काम करना, उनके लिए 10% का ऑटोमेटिक रूट अप्लाई होगा, जिसके कारण वो ज्वाइंट वेंचर्स कर पाएंगी चाइनीज कंपनीज के साथ, और चाइनीज कंपनीज इनमें इन्वेस्ट कर पाएंगी और इनको अर्ली एक्सेस मिल पाएगा चाइनीज टेक्नोलॉजी का और कंपोनेंट का। ये चीज टाटा मोटर्स के लिए और महिंद्रा के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि ये इंडिया में दोनों ऐसी ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनीज है जो ईवी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और नई नई कार्स निकाल रही है ईवी सेगमेंट में। आपको पता है जितनी भी ये जो ईवीज में लगने वाली बैटरीज होती हैं वो ज्यादातर चाइना से ही आती हैं। नए रूल्स के चेंज होने के बाद अब ये कंपनीज इजीली टाई अप्स कर पाएंगी चाइना कंपनीज के साथ और तेजी से इंडिया में प्रोडक्शन कर पाएंगी ईवी कार्स का, जिससे इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे आपको शेयर प्राइसेस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो अगली कंपनी है जेवीएम ऑटो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं, इनको भी इस नए एफडीआई रूल्स का फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू। ये ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स बनाती है और ये ईवी में बहुत बढ़िया काम कर रही है। नए एफडीआई रूल्स का इनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। और पीछे इनकी खबर भी आई थी, इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया था चाइनीज कंपनीज के साथ, उसके बाद शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, बट लेकिन वो ज्वाइंट वेंचर का कुछ बाद में कुछ हो गया तो उसमें कुछ बन नहीं पाया प्रॉपरली, मे बी रिस्ट्रिक्शंस के कारण से हुआ था। अब रिस्ट्रिक्शंस जो कि खत्म हो गई हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है ये दोबारा से ज्वाइंट वेंचर्स करें चाइनीज कंपनीज के साथ।
सो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस नए एफडीआई रूल से, वो है कैपिटल गुड्स एंड डीप टेक स्टार्टअप्स। इस अमेंडमेंट में जो नए रूल्स हैं उसमें स्पेशली इन दोनों सेक्टर का कैपिटल गुड्स और स्टार्टअप की फंडिंग को लेकर स्पेशली मेंशन किया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, आप जितनी भी स्टार्टअप्स हैं जोमेटो स्विगी और नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में आगे आ रहे हैं, तो चाइना की कंपनीज की अगर उनमें थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट होती थी तो वो अटक जाते थे, स्टक हो जाते थे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी किसी भी चाइनीज पार्टिसिपेशन उन कंपनीज अगर होती थी तो। लेकिन अब जो कि गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स चेंज कर दिए हैं, सो अगर अब 10% को लेकर अगर कोई भी चाइनीज कंपनी 10% का स्टेक नए कंपनीज में, नए स्टार्टअप्स में खरीदती है या फंड्स प्रोवाइड करती है, तो उसको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और ना ही मंथ्स वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट क्लियरेंस का। सो काफी इजी हो जाता है स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए। और स्टार्टअप्स का तो आपको पता ही है, उनको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है वो होती है फंड्स की। सो ये जितने भी न्यू एज कंपनीज हैं इंडिया में उनके लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। सो इंटरनल के लिए इसको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद पीबी फिनटेक भी न्यू एज कंपनी है, उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। और जितने भी इतने ज्यादा स्टार्टअप्स अभी न्यू एज कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लगातार लिस्ट हो रही हैं, उन सभी को इसका फायदा पहुंच सकता है। नेक्स्ट जो कैपिटल गुड में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी एबीबी इंडिया, इसको भी अच्छा खासा बेनिफिट पहुंच सकता है, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन प्रोजेक्ट्स को लगाने में। सो अगर फंडिंग्स इजीली मिल पाएंगी, सो इन स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। सो अब इनके लिए नया ऑप्शन भी खुल जाएगा चाइना से। सो सीमेंस के भी सेम ही केस है, एबीबी इंडिया वाला। सो इन दोनों कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। सो इनको भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो नेक्स्ट सेक्टर है सेमीकंडक्टर एंड हाईटेक इकोसिस्टम। सो जैसे कि आपको पता है इंडिया को सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इंडिया चाहता है कि 2 सेंटीमीटर से 5 नैनोमीटर सेंटीमीटर वाली चिप्स इंडिया में बने। उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जो भी स्पेशलाइज्ड वेंडर्स हैं, कंपनीज हैं जो इस सेमीकंडक्टर में बढ़िया काम कर रही हैं, उनको इंडिया में लेकर आए ताकि वो इंडिया में चीजें बनाएं, ताकि इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, इंडिया का इकोसिस्टम पैदा हो और इंडिया में सेमीकंडक्टर बने। और इंडिया का जो एआई वाला मिशन है उसको भी सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सो उसके लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। सो अब स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा ये नए रूल्स से। सो पहला जो सेमीकंडक्टर में काम करने वाली कंपनी है वो है सीजी पावर। सो सीजी पावर को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा। इससे क्या होगा, सेमीकंडक्टर का जो चाइना वाले कंपनीज है, जो चाइनीज कंपनी है सेमीकंडक्टर में बढ़िया काम कर रही है, वो इंडिया में ज्वाइंट वेंचर करेंगी और इससे इकोसिस्टम पैदा होगा। सो जितनी भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है सबको फायदा होगा। दूसरी कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन ये मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये टाटा ग्रुप इसको मार्केट में लिस्ट भी करे, क्योंकि अब इनका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि ये आईफोन की असेंबली भी करते हैं इंडिया में, और आईफोन आपको पता है अभी 25% इंडिया में बन रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इनका सेमीकंडक्टर को लेकर भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं और इन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर। सो इन दोनों कंपनीज के लिए एफडीआई रूल्स का चेंज होना बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।